हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं रेकरेंस रिलेशन का। सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन ए एन इक्वल्स टू 3 a n - 1 + 4 a n - 2। इनिशियल कंडीशंस गिवन है ए नॉट इक्वल्स टू 0, a1 इक्वल्स टू 5। आपको पता है कि सबसे पहले हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी होती है। n और n-2 का डिफरेंस 2 है, तो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एस स्क्वायर एन की ए एन की जगह पे एस स्क्वायर आएगा, a n - 1 की जगह पे s की पावर 1 आएगी, a n - 2 की जगह पे कांस्टेंट टर्म। तो ये 3 इस साइड आके -3 बन जाएगा, ये 4 इस साइड आके -4 और इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन है। नेक्स्ट स्टेप होता है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालना है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके s की वैल्यूज फाइंड करनी है। इसके हमने फैक्टर्स बना लिए। -3s को लिख सकते हैं +s -4s। यहाँ से s कॉमन निकाल लिया, अंदर आया s+1। यहाँ से -4 निकाल लिया कॉमन, अंदर आया s+1। और यहाँ से करेक्टरिस्टिक रूट्स निकल आई -1 और 4। नेक्स्ट स्टेप होता है आपने होमोजीनियस रेकरेंस होमोजीनियस सोल्यूशन निकालना। होमोजीनियस सोल्यूशन इसके लिए, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन इज, क्या आएगा आपके पास इसका सॉल्यूशन? ए आर इक्वल्स टू C1। दो करेक्टरिस्टिक रूट्स है तो दो कांस्टेंट लेंगे, C1 C2। C1 फर्स्ट रूट की पावर R प्लस C2 सेकेंड रूट की पावर R। चाहे 4 और -1 को जिसको मर्जी आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन हम सपोज कर लेंगे। अब आपको दो इनिशियल कंडीशंस गिवन थी, इन दोनों को यूज करके आपने C1 C2 फाइंड करके इसमें पुट करने होते हैं। तो a नॉट इक्वल टू 0 गिवन है आपको पहली कंडीशन। यहाँ r को 0 से रिप्लेस करो, a 0 आ जाएगा। 4 की पावर 0 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है। -1 की पावर 0 1, तो C1 इंटू 1 C1 प्लस C2 इंटू 1 C2। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। सेकेंड कंडीशन थी a1 इक्वल्स टू 5। r को 1 से रिप्लेस करो, a1 की वैल्यू है 5। r को रिप्लेस करो 1 से, C1 इंटू 4 की पावर 1 प्लस C2 इंटू -1 की पावर 1। तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने यहाँ से सेकंड इक्वेशन से C2 की वैल्यू निकाली -C1, इसके अंदर पुट की, तो क्या बनेगा? 5 इक्वल्स टू 4C1 माइनस C1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, माइनस माइनस प्लस हो गए, 4C1 प्लस C1 5C1। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, C1 की वैल्यू आपके पास निकल आई 1। अब आप सेकेंड इक्वेशन में से C2 की वैल्यू -C1 थी, तो C2 कितना बन गया? -1। C1 और C2 की वैल्यूज को आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज AR इक्वल्स टू 4 रेज टू पावर n -1 रेज टू पावर n। एक छोटा सा चेंज कर लेना, स्टेटमेंट आपकी AR की जगह पे AN है, तो आपका सॉल्यूशन an इक्वल्स टू C1 4 की पावर n प्लस C2 -1 की पावर n। आप कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि स्टेटमेंट n में होती है और वो r में सॉल्व कर देते हैं, तो इस चीज को आपने स्पेशली ध्यान में रखना है। अगर स्टेटमेंट n में है तो an की फॉर्म में n की टर्म्स में आंसर निकालना है, और लास्ट में भी जो आपका आंसर है वो an इक्वल्स टू 4 की पावर n माइनस -1 की पावर n होगा, r नहीं होगा। वो मैंने इसलिए पहले किया था कि स्टूडेंट्स मोस्टली ये गलती करते हैं और आपने ये गलती एग्जाम में नहीं करनी है। थैंक यू।